हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, इतिहास में एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, सल्तनत काल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, सल्तनत इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, सल्तनत काल, इसमें सबसे पहला जो वंश आता है वो आता है मामलुक वंश, या इसको गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। इसी को ही दास वंश के नाम से भी जानते हैं। इसका जो शासनकाल रहा है वो 1206 से लेकर 1290 के बीच रहा है। यानी कि कुल मिलाकर कितना रहा है? 84 वर्ष। यदि इसमें शासक की बात करें तो इसमें टोटल 11 शासकों ने भाग लिया है। मामलुक वंश जो कहा है इस वंश को, ये प्रोफेसर हबीबुल्ला ने कहा है। किसने कहा है? हबीबुल्ला ने। अब इसमें सबसे पहला जो वंश के राजा आते हैं वो आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1210 है। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये दासों का दास कहा जाता है। देखो, ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या होता है फ्रेंड्स? ऐबक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चंद्रमा का स्वामी होता है। अब इसकी उपाधियां हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। इनको कहा जाता है कुरान खां, यानी कि ये कुरान गाने वाला था, गीत गाया करता था कुरान के। दूसरे नंबर पर लाख बख्श के नाम से जानते हैं। तो लाख बख्श जो होता है ये लाखों का दान करता था प्रजाओं में। तीसरे नंबर की इसकी उपाधि आती है हातिम दुत्ते। ये एक प्रतापी शासक है। और चौथे नंबर की इसकी उपाधि आती है पील बख्श। देखो, पील का अर्थ जो होता है वो होता है हाथी, और बख्श का जो अर्थ होता है वो होता है सवारी करने वाला, यानी कि हाथी की सवारी करने वाला। कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके दरबारी हैं एक हसन निजामी। इनकी पुस्तक है ताजुल मासिर। इसमें इनका उल्लेख किया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इन्होंने अपनी एक राजधानी स्थापित करी है, लाहौर। इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो लाहौर में हुआ करती थी। ये मानते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी। उसके बाद अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए और अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया। ये इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। उसने विरोधियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जो इनके शत्रु थे उनसे विवाहित करके उनकी पुत्रियों से या पत्नियों से तो ये संबंध स्थापित करे हैं, विवाहित के इन्होंने। 1208 में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने इसे दास से मुक्त कराया। पहले ये दास जो था किसका था? तो मोहम्मद गौरी का था। 1210 में लाहौर में ऐबक की पोलो यानी कि चौगान खेलते हुए इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। उसके बाद शासक आते हैं आराम शाह। ये 1210 से 1211 है, यानी कि इसमें कुल मिलाकर 8 महीने का शासन करा है। इसके साथ युद्ध होता है, जुद का युद्ध। युद्ध होता है, ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। इसमें आराम शाह हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है। तो अब दिल्ली पर कौन बैठेगा? तो इल्तुतमिश। तो इसका इल्तुतमिश जो है ये 1211 से लेकर 1236 के बीच इसका शासन रहा है। देखो, इल्तुतमिश जो है ये इलवरी तुर्क का है। इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है वो साम्राज्य का स्वामी होता है। ये मानते हैं ये बदायूं जो यूपी में पड़ता है, यहाँ का गवर्नर था। ऐबक का दामाद था। गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता था, इसको भी। और इसकी एक उपाधि और थी, सुल्तान ए आजम। ये उपाधि थी। मकबरों का पिता के नाम से किसे जानते हैं? तो इल्तुतमिश के को ही जानते हैं। इसने
तुर्कान ए चहलगानी का गठन भी किया। इसे चालीसा दल भी कहा जाता है। इसने अब जो राजधानी स्थापित करी है वो दिल्ली करी है। यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का संस्थापक कौन है तो किसको कहेंगे, तो कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर ये कह दे कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन है तो इल्तुतमिश है। क्या है? इल्तुतमिश। ये बात बताई है आरपी त्रिपाठी ने। इसने इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया। इक्ता एक व्यवस्था ये थी कि काम के बदले भूमि देना। इक्ता जो शब्द है वो अरबी शब्द है, और व्यवस्था ये निजामुद्दीन अल-तूसी की पुस्तक में इसका वर्णन है। सियासत नाम से मिलता है इसका वर्णन। इसने मुद्रा, सैन्य भी स्थापित की है। इसने सिक्के भी स्थापित करे हैं। तो सिक्कों में जैसे अरबी के सिक्के थे तो चांदी का जो सिक्का था उसको टंका कहा गया, वो तांबे का जो सिक्का था उसको जीतल कहा गया है। इसी के टाइम तराइन का तृतीय विश्व युद्ध होता है जो 1216 में है। ये हुआ इल्तुतमिश और ताजुद्दीन एल्दोजी के बीच। इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है और ताजुद्दीन एल्दोजी हार जाता है। इसके शासनकाल में सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और सिक्कों पर टकसाल का नाम और खलीफा का नाम भी लिखा गया है। ये मानते हैं कि कई बार इन्होंने क्वाचा को पराजित किया। क्वाचा एक क्या है? समूह है, वन से दल है। क्वाचा ये मानते हैं कि सिंधु नदी में डूबकर मर गया जब पराजित हो गया था। 1221 में जलाउद्दीन मंगवर्नी का पीछा करते हुए चंगेज खां आया, और चंगेज खां का उपनाम क्या है? तैमूचियन है। और जलालुद्दीन इसका जो पुत्र है वो ख्वाजदीन शाह ईरान का है। इल्तुतमिश ने मंगवर्नी की कोई सहायता नहीं की। उसने अपने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से क्या कर लिया? बचा लिया गया था। 1229 में खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करी। ये पहले खलीफा था, फिर उसके बाद में सुल्तान बना। उसने अपने पुत्र नसरुद्दीन को उत्तराधिकारी घोषित करा, और नसरुद्दीन की मृत्यु लड़ते हुए बंगाल में हो गई, जिससे रजिया को उत्तराधिकारी क्या कर दिया? घोषित कर दिया। ग्वालियर अभियान के समय रजिया के नाम से भी सिक्के चलाए गए। ग्वालियर अभियान के समय बलबन को खरीदा गया, और इल्तुतमिश की जो मृत्यु है वो कब हो गई? तो 1236 ईस्वी में हो गई है। इसने सुल्तान की उपाधि खलीफा का प्रतिनिधित्व किया। बादशाह बादशाह जो हुआ करता था स्वयंभी एवं स्वतंत्र शासक हुआ करता था। अब आता है शासन रुकनुद्दीन फिरोज का। ये मानते हैं कि 8 माह 18 दिन का शासन रहा है इसका। ये एक आलसी प्रवृत्ति का है। वास्तविक शक्तियां इसकी मां शाह तुर्कान के पास थीं, जो एक शाह तुर्कान निरकुंस थी। रजिया जनता की सहायता से शासिका बनी। ये इसका कोई शासक कोई खास नहीं चला। अब आती है शासक करने रजिया सुल्तान। इसका जो टाइम पीरियड है ये लगभग कितना है? तो 1236 से लेकर 1240 है। इसकी उपाधि उमद्दत उल निस्वा है। यह दरबार में अपने कुबाहा और कुलाहा पहनकर दरबार में आती थी। कुहा होता था एक कुर्ता, और कुलाहा होता था एक टोपी। कुर्ता और टोपी पहनकर दरबार में आती थी। यह तीरंदाजी थी, घुड़सवारी थी, और शिकार करने में अपनी रुचि दिखाती थी। इसने कुछ पद प्रदान किए, जैसे कबीर खां। तो कबीर खां को लाहौर का गवर्नर बनाया। कबीर खां ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया। यह प्रथम विद्रोह था। दूसरे नंबर पर अल्तुनिया। अल्तुनिया को जो है तवर हिंद का गवर्नर, यानी कि भटिंडा पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब लाहौर के आसपास, यहाँ का गवर्नर नियुक्त किया। उसके बाद आर्तगीन है, इसको बनाया अमीर ए हाजिर, और याकूब को बनाया अमीर ए आकुर, जो घोड़ों का सरदार था। याकूब एक अफ्रीकी था।
इसका रजिया के साथ प्रेम प्रसंग था। अल्तुनिया ने विरोध किया। रजिया उसके विद्रोह का दमन करते हुए, लेकिन वह क्या हो गई, पराजित हो गई। रजिया ने अंतुनिया से विवाह कर लिया। उसके बाद पराजित होने के बाद अमीरों ने बाद बहराम शाह को सुल्तान बना दिया। रजिया व अल्तुनिया ने दिल्ली पर आक्रमण फिर दोबारा करा, लेकिन क्या हो गई, वो पराजित हो गई। कैथल हरियाणा के पास स्थान पर डाकुओं ने रजिया सुल्तान की मृत्यु कर दी 13 अक्टूबर 1240 में। अब शासक आता है बहराम शाह, जो 1240 से लेकर 1242 के तहत शासन करेगा। यह क्या है, एक नायब ए मुमलिकात नाम पद का एक सृजन करता है। अर्तगीन को प्रथम नायब ए मुमलिकात नियुक्त किया। इसका भी कोई खास शासन नहीं चला। उसके बाद आता है शासन करने अलाउद्दीन महसूद। इसका जो शासन है वो 1242 से लेकर 46 है। इसका भी कोई खासा शासन नहीं चला है। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद आता है 1246 से 1266 के बीच। यह बलबन की सहायता से सुल्तान बना था। बलबन क्या है, बलबन का दामाद था यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और कुरान की प्रतिलिपियां लिखता था। इसने बलबन को नायब ए मुमलिकात नियुक्त किया। नसरुद्दीन ने बलबन को हांसी यानी कि हरियाणा का गवर्नर नियुक्त किया और मृत्यु उसकी 1266 में इलवरी वंश का जो अंतिम शासक है समयसी वंश यहाँ समाप्त हो जाता है। उसके बाद शासन करता है 1266 से लेकर 86 के बीच बलबन। अब इसके बारे में पढ़ते हैं तो देखो, ये भी एक अलवरी तुर्क था। इसकी उपाधि उल्लूक खां है। किसने दी, नसरुद्दीन ने दी थी। मूल नाम इसका बहाउद्दीन बलबन है। राज्याभिषेक गयासुद्दीन बलबन के नाम से होता है। यह 40 दल का सदस्य था। रजिया सुल्तान को इसने अमीर ए शिकार का पद दिया। बहराम शाह को अमीर ए आखुर को और अलाउद्दीन मसूद शो को अमीर ए हाजिब और नसरुद्दीन महमूद को नायब ए मुमकिनता का यानी कि गुप्तचर विभाग दिया। राजस्व का देवीय सिद्धांत गयासुद्दीन बनो ने अपनी पुस्तक में वर्णन करा है। इसको जिल ए इलाही के नाम से जानते हैं और न्याबत ए खुदाई। जिल ए इलाही इसको जानते हैं कि ईश्वर की छाया है इस पर, और न्याबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि करता है। यह बताता है बलबन अपने स्वयं को। बलबन जो है रक्त की शुद्धता में विश्वास करता था और इसका संबंध ईरान के अफारासियाब वंश से था। इसने ईरानी रीति रिवाज एवं प्रथाएं आरंभ की, जैसे सिजदा, पाबोस, नौरोज, तुलादान और ताजिया। सिजदा जो होता था वो घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना था। पाबोस जो होता था पैरों को चूमना था। नौरोज ईरानी एक त्योहार है। ये ऐसी प्रथाएं इसने लागू करी। इसने अपने दरबार को भव्य रूप यानी कि सजाया, एक सुंदर सा। अफ्रीकी अंगरक्षकों का नियुक्त किया इसने और अपने बच्चों को ईरानी नाम रखे, जैसे कैकुबाद, कैखुसरो, ओक्यूमर्स। बलबन ने लोहे एवं रक्त की नीति को शुरू किया। ये के एस निजामी ये जनता को खुश रखता था। ये कहा है इन्होंने। इसने 40 दल का दमन किया है और इसकी खास बात है कि अमीर बकबक को सजा दी इसने। सीरी नामक नगर बसाया। तुगरिक खान ने बंगाल में इसके विरुद्ध विद्रोह किया, यानी कि लगभग 1289 में। तुगरिल खां जो है इसकी उपाधि क्या है, ख्वाजा मुजीसुद्दीन है। बलबन ने अमीन खां को मृत्युदंड दिया क्योंकि वह तुगरिल खां का दमन करने में असफल रहा था। मलिक मुकदीर ने तुगरिल के विद्रोह का दमन किया। बलबन ने मलिक मुकदीर को तुगरिल कुल की उपाधि धारण की।
इसने मेवात बैक कट्टेहर जो यूपी में पड़ते हैं विद्रोह किया। इसने मसूद को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। मंगोलों से लड़ता हुआ बलबन मारा गया। इसने मसूद को शहीद का दर्जा भी दिया है। उसके बाद बलबन ने गुप्तचर जो विभाग बनाया है वो दीवान ए बरीद के नाम से बनाया। बलबन ने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित करा है। देखो अब शासन आता है कैकुबाद का, जो 1286 से लेकर 1290 है। ये एक शराब प्रवृत्ति का था। इसे लकवा हो गया और ये मर गया। उसके बाद आता है क्यूमर्स। ये छोटे छोटे राजा हैं। इसका संरक्षण जलालुद्दीन खिलजी करता था और जलालुद्दीन खिलजी ने ही इसकी हत्या करवा दी। तो दोस्तों कल की जो वीडियो होगी वो खिलजी वंश से होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।